बहनों की तरफ से प्रोपेगेंडा है कि शिया सहाबा को नहीं मानते। जिसका ये अकीदा हो कि शिया सहाबा को नहीं मानते, उससे बड़ा लानती कोई नहीं, क्योंकि हमारे पहले 3 इमाम सहाबी हैं। झूठा दूध पीने वाले सहाबी हैं और ज़बान चूसने वाले सहाबी नहीं। पैगंबर को उठाने वाले सहाबी हैं और जिन्हें नबी उठाता रहा वो सहाबी नहीं, जिसे अभी भी समझ नहीं आई। पैगंबर को उठाने वाले तो सहाबी हैं और जिन्हें नबी उठाता वो सहाबी नहीं। जो मुस्तफा के पीछे नमाज पढ़े वो सहाबी है और जो पोस्ट पर सवार हो जाए वो सहाबी नहीं। हमारे पहले 3 इमाम सहाबी और सबसे बड़ा सहाबी है अबू तालिब। इंसाफ से फैसला कर, जो पलते रहे वो सहाबी है और जो पालता रहा है जो मुस्तफा के दरवाजे में पलते रहे वो सहाबी है और जो मुस्तफा को पालता रहा वो सहाबी है। जो थोड़ी थोड़ी देर साथ रहे वो सहाबी है। जो 50 साल साथ रहा, हाथ हो गई जो बेटी दे दे वो सहाबी है और जो मोहम्मद की बेटी का शौहर हो। दूसरा इतराज है कि उम्महातुल मोमिनीन को नहीं मानते। इन्हें जो मां न माने वो मोमिन नहीं। रसूल अल्लाह की बीवियों को जो अपनी माएँ ना माने वो मोमिन हो ही नहीं सकते, क्योंकि अगर इनको मां भी ना माने फिर खुद को मोमिन कहे, मुनकर कुरान और कुरान का मुनकर जहन्नम में जाए। मां है लेकिन उस मानी में नहीं जिसमें मौलवी कहता है। तवज्जो है या नहीं है? जंग है, आपकी अपनी एक तहजीब है, अपनी एक सकाफत है और साहिबान इल्म और बरीक लोग तशरीफ फरमा, इल्म वाले तशरीफ फरमा। मैं हाथ जोड़ के शिया सुन्नी मुसलमानों से पूछता हूं, क्या मां से औलाद का पर्दा होता है? अगर ये तेरी माएँ हैं तो तेरा इनसे पर्दा क्यों है? तवज्जो है या नहीं? बड़े अदब एहतराम से पूछ रहा हूं, किसी पे तंज नहीं करना, सवाल करना। कायनात में कोई ऐसी मां दिखाओ, वो मां और बाप कहे कि उस वक्त घर आना जब मैं घर हूं। तवज्जो है ये नहीं भाई? जो बंदे चुप हो तुम्हारी माओं से पर्दा है। कायनात के हर दावेदार इल्म से मेरा सवाल है, अगर ये तुम्हारी माएँ हैं तो इनसे पर्दा क्यों है? अल्लाह उन्हें बाहर नहीं आने देता, हमें अंदर नहीं जाने। तवज्जो है ये नहीं? हमें बाहर, हमें अंदर नहीं जाने देता। ला तदखुलू फी बुयूतिन नबी इल्ला युज़न लकुम, खबरदार मेरे नबी के घरों में दाखिल ना होना जब तक वो तुम्हें इजाजत न दे। अंदर तो और कोई है ही नहीं, मां है और हम हैं मां के बेटे। खुदाया हम पर इतनी बदगुमानी।
सानू मां के मत्थे नहीं लगे तवज्जो है या नहीं, गौर है या नहीं? बिस्मिल्लाह। थम्मी तेजा नारा पे लगे तो कमाल हो गए। आले मोहम्मद इमाम हुसैन के सदका आपको सलामत रखे। सामईन गिरामी कादर मफ़हूम कुरान सुने, चाहे किसी को गुस्सा लगे, हकीकत हकीकत। कुछ बेगैरत लोग थे जो मुस्तफा को अपने जैसा समझते थे। हजूर बीमार हो गए, उन्होंने कहा जाने वाला है दुनिया से, रुखसत होने वाला है, 9 बेवा छोड़ेगा और बेवा इद्दत गुजार ले तो उससे शादी सवाब है। बेगैरत लोगों ने बेगैरत ज़हनियत के तहत कुछ मंसूबे बनाए कि हजूर दुनिया से चले गए, फिर ये बेवा हो जाएंगी, इद्दत गुजार लेंगी, उससे मैं शादी करूंगा, उससे तू कर लेना, उससे तू कर लेना। हम शरीय पैगंबर के शौक में कुछ बेगैरतों ने मंसूबा बनाया। खालिक के गैरत ने आयत भेज दी, तुम्हारी माएं हैं। तवज्जो है या नहीं आप लोग? माएं इसलिए है ताकि इनसे निकाह न कर सके। मैंने कहा महबूद माएं कहा है तो जरूरी नहीं कि तुम मां कहे, शादी रोकनी है तो फुप्पियां कह दे। शादी फुप्पी से भी नहीं हो सकती, सारी दुनिया में यजीद नहीं होती। समझ आ कई नौजवान हैरान हुए, लेकिन मैं माजरत चाहता हूं कि यजीद का नजस किरदार इस काबिल नहीं कि मैं मिंबर से बयान करूं। इशारा कर दिया समाचारों के लिए काफी। खुदाया मासियां कहते, शादी मासी से भी नहीं हो सकती। दूसरी आयत में फरमा दे कि नबी तुम्हारा फुफा नहीं है। क्या समझ आइए भाई? एक जगह फरमाया ना नबी की बीवियां तुम्हारी माएं हैं, तो दूसरी आयत में फरमा दिया कि हजूर तुम्हारा बाप नहीं है। तो यूं भी तो हो सकता था, मिसाल के तौर पे कह दे कि नबी की बीवियां तुम्हारी फुफियां हैं, और दूसरी आयत में कह देता कि हजूर तुम्हारा फुफा नहीं है। एक आयत में कह देता नबी की बीवियां तुम्हारी मासियां हैं, दूसरी आयत में कह देता कि हजूर तुम्हारा मासर नहीं है। फरमा मां है और रसूल तुम्हारा बाप नहीं। इससे आसान बात हो नहीं सकती, समझ मुकद्दर वाले को आएगी। अजब नहीं क्या बात है, कुदरत आए कि अगर मैं फुफ्फियां कहता तो फुफ्फी से शादी हराम, लेकिन फुफ्फी की बेटी से जायज। सलामत रहो आबाद। अगर मैं मासियां कहता तो मासी से शादी हराम, लेकिन मासी की बेटी से जायज। खुदा ने फरमाया मां है। पता चला मां से भी शादी हराम, मां की बेटी से भी हराम। ये तो बंदे कहते हैं जी सैयद दादी से शादी नहीं हो सकती, ये कहां लिखा हुआ है? ये नबी की बीवियां तेरी माएं किस खाते में? मां की बेटी जो होती है, मां की बेटी वो कौन होती है? या तो तू उन्हीं की तरह बन जा जो आदम के बच्चों की आपस में शादियां करवा देते थे। इसे इब्तिदा समझ में नहीं आई। एक मौली कहने लगा जी वो सुबह बेटा पैदा होता था, शाम को बेटी, रात को अल्लाह दोनों की शादी करा देता था। मैं के सीधा में मोंड तो हराम है।
बात को छोड़ोगे तो ऐसी चबले मारो। अल्लाह की सुन्नतों में कभी तब्दीली नहीं होती। जो अजल से हलाल है वो अब तक हलाल है, जो शुरू से हराम है वो हमेशा के लिए हराम है।